नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक्टिंग कोर्स का हमारा ये 33वां लेसन है, जिसमें हम आज बात करेंगे स्टेला एडलर की एक्टिंग टेक्निक्स की। स्टेला एडलर तकनीक स्टेनिस्लॉवस्की द्वारा इजाद की गई प्रारंभिक मेथड एक्टिंग तकनीक से विकसित हुई थी। हर अभिनेता जानता है कि स्टेनिस्लॉवस्की की आधुनिक अभिनय तकनीकों के जनक थे और स्टेला भाग्यशाली थी कि उसने सीधे स्टेनिस्लॉवस्की के साथ अभिनय का अध्ययन किया। जैसे जैसे वे परिपक्व होती गईं, उन्होंने अपने स्वयं के अभिनय के तरीकों को विकसित किया। स्टेला एडलर एक अमेरिकी अभिनेत्री थी। अपने समकालीन अभिनय कोचों में सबसे अधिक अच्छी थीं। उन्होंने प्रसिद्ध स्टेला एडलर स्टूडियो ऑफ एक्टिंग की भी स्थापना की थी, जो न्यूयॉर्क के साथ साथ लॉस एंजल्स में भी मौजूद है। प्रारंभ में वे अमेरिकन लेबोरेटरी थिएटर का हिस्सा थीं, जो पूर्ण रूप से स्टेनिस्लॉवस्की के अभिनय प्रणाली का पालन करती थी। बाद में वे प्रसिद्ध ग्रुप थिएटर में शामिल हो गईं, जिसकी स्थापना ली स्ट्रेसबर्ग, चेरिल क्रॉफर्ड और हैरोल्ड क्लूरमैन ने की थी। जैसे ही उन्होंने अभिनय की अपनी तकनीक्स विकसित की, उन्होंने ग्रुप थिएटर से अलग होकर स्टेला एडलर तकनीक को पढ़ाना शुरू कर दिया। स्टेला एडलर तकनीक का अध्ययन करने वाले सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में मार्लन ब्रैंडो, हार्वे कीटल, केट मुलग्रे, एलन स्ट्रिच, किप हैमिल्टन, रॉबर्ट डिनेरो आदि शामिल हैं। स्टेला एडलर की अभिनय तकनीकें क्या हैं? अभिनय के बारे में स्टेला एडलर की विचारधारा स्टेनिस्लॉवस्की प्रणाली को सिखाने वालों से भिन्न थी, जिसे स्टेला के ग्रुप थिएटर छोड़ने का मुख्य कारण माना जाता है। उनका मानना था कि स्टेनिस्लॉवस्की की प्रणाली, जिसमें पिछले भावनात्मक अनुभवों को याद करने पर निर्भर करती है, इस तकनीक को लोकप्रिय रूप से भावनात्मक स्मृति के रूप में जाना जाता है। यह विधि अभिनय तकनीक पिछले अनुभवों का उपयोग करती है, जो स्टेला एडलर के अनुसार अभिनेताओं पर अस्वास्थ्यकर प्रभाव डाल सकती है। क्योंकि ये अनुभव एक अभिनेता के लिए व्यक्तिगत होते हैं, ये अनुभव उसके द्वारा निभाए जा रहे चरित्र से संबंधित नहीं होते हैं, नहीं हो सकते हैं या हो भी सकते हैं। जब उन्होंने 1934 के आसपास स्टेनिस्लॉवस्की के साथ प्रशिक्षण लिया, तो उन्हें पता चला कि स्टेनिस्लॉवस्की की जो भावनात्मक स्मृति जैसी अवधारणाओं को स्वयं उनको स्टेनिस्लॉवस्की को भी संदेह था। उन्होंने भी अपना रुख बदल लिया था। स्टेला एडलर अपनी कल्पना का उपयोग करने वाले अभिनेताओं में दृढ़ विश्वास रखती थी। उन्होंने सिखाया कि अभिनेता को अपने पात्रों के बाहरी स्रोत पर ध्यान देना चाहिए। बाहरी शोध पर मतलब खोज करना चाहिए उन अभिनेताओं के जीवन की, वो कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं और उनका बैकग्राउंड क्या था और वर्तमान क्या स्थितियां हैं। भूमिका के लिए आवश्यक है सब कुछ उनके शोध और कल्पना से आना चाहिए। स्टेला एडलर ने कल्पना विकसित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। अभिनेता जो स्टेला एडलर तकनीक के छात्र थे, स्टेला एडलर कई महान अभिनेताओं की शिक्षिका रहीं। निम्नलिखित में से कुछ ऐसे हैं जो बताते हैं कि स्टेला एडलर की अभिनय तकनीकें कितनी अच्छी हो सकती हैं। नंबर 1, मार्लन ब्रांडो। मार्लन ब्रांडो कितने महान अभिनेता थे, ये तो सभी जानते हैं। डिजायर नाम की स्ट्रीट कार हो या गॉडफादर, उन्होंने हमेशा अपने मनमोहक प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया है। एक अभिनेता के रूप में अपनी सफलता के लिए उन्होंने खुले तौर पर स्टेला एडलर तकनीक को श्रेय दिया है। मैं अब नहीं जानता
वे कहते हैं कि मैं अब नहीं जानता कि कैसे स्टेला को अपनी चेतना में आमंत्रित किए बिना पढ़ना या सोचना या याद करना मेरे लिए कितना असंभव है। स्टेला ने मुझे सिखाया कि कैसे एक नाटक बनाया गया था, कैसे विचार सम्मिलित किए गए थे, जैसे कि वे ईंट और खिड़कियां और कॉर्निस या बट्रेस थे, प्रकाश या छाया या बेहतर दृश्य की अनुमति देने के लिए, कैसे वर्णों को, रंगों को या बेहतर दृश्य की अनुमति देने के लिए किस तरह से सम्मिलित किया गया, कैसे एक नाटककार ने विचारों को प्रसारित किया और इन विचारों को लेने और उन्हें अपने रचे हुए गए पात्रों और दर्शकों दोनों तक पहुंचाने के लिए अभिनेताओं को कैसे सशक्त और आवश्यक बनाया गया था। ये मार्लन ब्रांडो ने स्टेला एडलर की तकनीकों के बारे में बताया। दूसरा, एक प्रसिद्ध अभिनेता वॉरेन बीटी। जैसा कि हम जानते हैं, वॉरेन बीटी एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता हैं जिन्हें अकादमी पुरस्कारों में नामांकित किया गया, जिसमें 4 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, 4 बार सर्वश्रेष्ठ फिल्मों, 2 बार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और 3 बार मूल पटकथा और एक अनुकूलित पटकथा के लिए नामांकित किया गया। कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने स्टेला एडलर से अभिनय की बारीकियां सीखी। उन्होंने अक्सर कहा कि अभिनय के स्टेला एडलर स्टूडियो में उन्होंने एक मूल्यवान सबक सीखा, वह यह जानना कि उनके पात्र क्या हैं, उनके इरादे क्या हैं। शुरुआत करने वाले किसी भी युवा अभिनेता के लिए यह एक उपयोगी और बढ़िया सलाह है। क्या सलाह है? कि आपका पात्र कौन है और उसके इरादे क्या हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, उसे कहाँ जाना है, वो क्या करना चाहता है। तीसरे जो अभिनेता थे रॉबर्ट डी नेरो, वो पहले ही कहते हैं कि तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम मुझसे बात कर रहे हो। ये रिपीटेशन एक्सरसाइज का एक हिस्सा है। हम सभी अभिनेताओं ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर 1976 देखी है। रॉबर्ट डी नेरो ने एक जटिल चरित्र को आसानी से चित्रित किया। रॉबर्ट डी नेरो द्वारा अविश्वसनीय प्रदर्शनों की लंबी सूची में यह सिर्फ एक उदाहरण है। डी नेरो ने स्ट्रासबर्ग और स्टेला एडलर दोनों के अधीन अध्ययन किया, जो 40 वर्षों से अधिक के कैरियर के साथ इस शानदार अभिनेता की नींव बन गया। नंबर 4, बेनिकियो डेल टोरो। यह अभिनेता का नाम है। जब अभिनय के शिल्प की बात आती है तो बेनिकियो डेल टोरो सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं। अकादमी पुरस्कार और बाफ्टा में उनके कई नामांकन हैं, लेकिन स्टीवन सोडरबर्ग की ट्रैफिक में जेवियर रोड्रिग्स की भूमिका में जो उन्होंने की, उन्हें जो मिली सभी पुरस्कारों को ऑस्कर का प्रतीक बना दिया। वो भूमिका अप्रतिम थी, अद्भुत थी। अपने कई साक्षात्कारों में उन्होंने स्टेला एडलर की अभिनय तकनीक को अपने काम के मुख्य आधार के रूप में श्रेय दिया। मैंने स्टेला से जो सबसे ज्यादा सीखा वह व्याख्या है, लेखक को वास्तव में समझना, वह क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और फिर एक अभिनेता के रूप में कहानी को भी बता रहा है। जैसे हम कहानी सुनाने के लिए केवल लेखक पर निर्भर न रहें, जैसे अभिनेता स्वयं कहानी कहता है या कह रहा है। आप जो भी चुनाव करते हैं, आप कहानी को प्रभावित करते हैं। 5वें अभिनेता हैं क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज। क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज निर्देशक और फिल्म निर्माता क्वेंटिन टारंटिनो के लिए गुप्त हथियार की तरह रहे हैं। उनका सबसे अच्छा काम टारंटिनो के साथ आया है। उन्होंने फिल्म इंग्लोरियस बास्टर्ड्स 2009 में एसएस अधिकारी हंस लॉन्डा के रूप में अपनी भूमिका के लिए अकादमी में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीता और एक अन्य टारंटिनो फिल्म में किंग शुल्ट्ज के रूप में अपनी भूमिका जोंगो अनचाही 2012 के बारे में। उनका स्टेला एडलर के बारे में यही कहना है कि सबसे मूल्यवान चीजों में से एक जो उसने मुझे कक्षा में कही या बताई, लेकिन उसकी यह शिक्षा पिछले 35 वर्षों से मुझसे चिपकी हुई है। क्या शिक्षा है?
कला में खुद से प्यार करो, कला में खुद से प्यार मत करो, अपने भीतर की कला से प्यार करो। मतलब आप मुख्य नहीं है, आपके अंदर जो कला है वो मुख्य है। यह कुछ उन्होंने फिर बताया कि यह कुछ ऐसा है जिसने मुझे कभी नहीं छोड़ा कि आपके सामने का नाटक उन सभी पागल कर देने वाले छोटे युद्ध अभ्यासों से अधिक दिलचस्प है जो आप अपने भीतर लड़ते हैं। When we adopt a character, when we try to understand a character, there is a lot of things goes inside and a conflict takes place between your personality and that character, between your inner ऊर्जा जिसको बोलते हैं, उसमें एक कन्फ्लिक्ट होता है। उस कन्फ्लिक्ट से जीतते हैं, जितना जितना जीतते जाते हैं वो अभिनेता अपने अभिनय में एक ताजगी और सहजता सरलता के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। इन अभिनेताओं के अलावा कई और भी हैं जिन्होंने इस तकनीक का अध्ययन किया, जैसे आधुनिक अभिनेता हेनरी कैविल, जेरार्ड बटलर, पेनलोप क्रूज, मिशेल रोड्रिग्स, सलमा हायेक, जेम्स फ्रैंको और कई अन्य। स्टेला एडलर की अभिनय तकनीकों की पेशकश करने वाले प्राथमिक तत्व क्या क्या हैं? व्हाट आर द सालिएंट फीचर ऑफ स्टेला एडलर टेक्निक्स? स्टेला एडलर तकनीक के कई छात्रों ने स्वीकार किया कि यह तकनीक न केवल एक अभिनेता के रूप में विकसित होने में मदद करती है बल्कि आपको एक इंसान के रूप में विकसित करने में भी सक्षम बनाती है। पहला है अनुशासन, डिसिप्लिन। स्टेला एडलर एक सख्त कोच थी। उन्होंने मांग की कि उनके अभिनेताओं को पहले अनुशासित किया जाना चाहिए और फिर शिल्प सीखने की चिंता करनी चाहिए। कई कलाकार आज भी इस बारे में बात करते हैं कि स्टेला एडलर कक्षा में देर से आने वाले छात्रों को पसंद नहीं करती थी। दूसरा, मानव के रूप में विकास करना। मानव इंसान के रूप में अपनी इंद्रियों को, अपने अंदर को, अपने अंतर को विकसित करना। स्टेला एडलर का मानना था कि अभिनय तब और मजेदार हो जाता है जब अभिनेता काम पर अपनी बात रखते हैं। काम यानी अपने किरदार के लिए चिंतन मनन गहराई से विचार विमर्श करते हैं। स्टेला एडलर अक्सर कहा करती थी, आपकी प्रतिभा आपकी पसंद है। आपको स्टेला एडलर तकनीक के अंतर्गत यह सिखाया जाता है कि अपने विचारों को कैसे विकसित करें और अपने विचारों का सम्मान कैसे करें। यह स्टेला एडलर तकनीक अभिनेता को अपने विचारों को व्यक्त करने के साधन के रूप में अभिनय करने में मदद करती है। विचारों और उद्देश्य, ध्येय, मिशन वाले अभिनेता अपने दिमाग और आत्माओं को सीखने और प्रशिक्षित करने के लिए अधिक दृढ़तावान साबित होते हैं। तीसरा है इमेजिनेशन, कल्पना। यह मुख्य तत्व है स्टेला एडलर तकनीक के। स्टेला एडलर तकनीक वास्तविकता में एक काल्पनिक जीवन बनाने के लिए आपकी कल्पना को विकसित करने के बारे में है। स्टेला एडलर के ली स्ट्रासबर्ग से अलग होने का यही मुख्य कारण है। वे चाहती थी कि अभिनेता अपनी कल्पना का उपयोग केवल अपनी भूमिका के लिए करे, न कि अपने पिछले पीड़ादायक अनुभवों के लिए। अपनी कक्षा में स्टेला ने अभिनेताओं को कल्पना का उपयोग करके अपनी प्रेरणा को खोजना सिखाया। यदि दृश्य उदास होने के बारे में है तो एक विश्वसनीय काल्पनिक परिस्थिति बनाएं जो आवश्यक दुखद भावनाओं को प्रेरित करे। स्टेला के अनुसार कल्पना को विकसित करने के लिए एक अभिनेता को अपने आसपास की दुनिया को बहुत बारीकी से देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए और मंच पर या कैमरे के सामने काल्पनिक दुनिया बनाने के लिए उन विवरणों का उपयोग करना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उनको टू यूज इन एक्टिंग। काल्पनिक दुनिया बनाने के लिए उन विवरणों का उपयोग करना चाहिए। यदि अभिनेता ऐसा करने में सफल हो जाता है तो वह दर्शकों के सामने एक जीवन चरित्र होगा या बन जाएगा या कैरेक्टर को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लेगा और वो अभिनेता नहीं बल्कि वो किरदार ही नजर आएगा। अब चौथा जो महत्वपूर्ण एलिमेंट है, अभिनय कर रहा है, एक्टिंग इज डूइंग। यह तकनीक का एक और महत्वपूर्ण कारक है। स्टेला के अनुसार यह सब दृश्य में करने और महसूस करने के बारे में नहीं है।
जब कोई अभिनेता काम कर रहा होता है तो भावना सिर्फ एक उप उत्पाद होती है, सब प्रोडक्ट होती है। अभिनय के प्रति स्टेला का दृष्टिकोण क्रियाओं को जोड़ने पर अधिक निर्भर करता है। दृश्य में करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ खोजना चाहिए। जब भी आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ते या सीन की तैयारी करते हैं तो हमेशा यही पाते हैं कि आपके पास करने के लिए क्या है। तो हमेशा क्रिया खोजने की कोशिश करें। कार्य कुछ भी हो सकते हैं, जैसे प्यार करना, भीख मांगना, जाना आदि। भले ही आपका चरित्र खड़ा हो या स्थिर बैठा हो, कुछ ऐसा करना जैसे आप प्रतीक्षा कर रहे हों, सोच रहे हों आदि। आपके द्वारा चुने गए किसी भी कार्य का औचित्य होना चाहिए। देयर शुड बी ए रीजन बिहाइंड योर एक्शन। नंबर 5वां, महाकाव्य की भावना। स्टेला एडलर अपने छात्रों से कहा करती थी कि उन्हें अपने कार्यों को आकार देना चाहिए और स्क्रिप्ट को अधिक महत्वपूर्ण अर्थ देना चाहिए, और ऐसा करने का तरीका शरीर और आवाज को मजबूत करना। मजबूत आवाज और शरीर के साथ अभिनेता अपने कार्यों को अधिक कुशलता और प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। विशेष रूप से मंच के लिए एक अभिनेता के पास एक मजबूत वाद्य यंत्र होना चाहिए। मतलब वाद्य यंत्र का मतलब आपका शरीर, आपकी आवाज। स्क्रीन पर यहाँ तक कि एक महाकाव्य तरीके से की गई छोटी से छोटी क्रिया भी जो पूर्ण विश्वास के साथ करने से कैमरा छोटी से छोटी हरकत को कैप्चर करता है। कैमरा बड़ा जो है वो बहुत क्या बोलते हैं क्रूर व्यक्ति है। वो हर चीज, छोटी सी हरकत, आँख की छोटी सी हरकत, पलक की छोटी सी हरकत, आपके होंठों की छोटी सी हरकत, आपके मनोभावों का छोटा से छोटा, कपाल पे आपकी रेखाएं खींचना, ये सारा कैप्चर करता है कैमरा। इन प्राथमिक कारकों, प्राइमरी एक्शन से परे, बियॉन्ड, स्टेला ने इसे समृद्ध मानवता की खेती कहा था। आप जो भी करते हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग ह्यूमैनिटी ऑन द स्क्रीन। समृद्ध मानवता की खेती, इससे उनका तात्पर्य यह था कि अभिनेता ने विभिन्न संस्कृतियों, समाजों, इतिहास और विचारों का अनुभव किया है और वह अपने निखालिस, सरल, सहज अभिनय से उन्हें चरितार्थ कर सकता है। 6, क्या स्टेला एडलर तकनीक काम करती है? यह प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये मेरा मानना है कि अभिनय का तरीका चुनना बहुत ही व्यक्तिगत पसंद है। यह संभव नहीं है कि यदि एक तरीका किसी अभिनेता के लिए काम करता है तो वह आपके लिए भी काम करे। ज्यादातर समय यह कई अभिनय तकनीकों का एक संकलन है जो एक अभिनेता के लिए एक आदर्श तरीका शिल्प बन जाता है। आप स्वयं स्टेला एडलर को देखें। उन्होंने खुद विभिन्न प्रकार की अभिनय के विभिन्न आयामों को, तरीकों को सीखा और अनुभव करने के बाद उन्होंने अपनी खुद की अभिनय तकनीकें इजाद की। कई आधुनिक अभिनेता अपने हिस्से की तैयारी के लिए अलग अलग तरीकों से अलग अलग अभिनय प्रशिक्षकों को नियुक्त करते हैं। जैसे लियोनार्डो डिकैप्रियो ने एविएटर फिल्म में अपनी भूमिका के लिए लेरी मास को काम पर रखा, जबकि उनके पास अभिनय के कई वर्षों का अनुभव था। इसलिए यदि स्थापित अभिनेता हर रोज नई तकनीकें सीख रहे हैं तो आप इसी दर्शन का पालन क्यों नहीं करते? हर दिन नए तरीके सीखें और उनका उपयोग करें, और जो आपके काम का नहीं है उसे हटा दें। स्टेला एडलर के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें। नंबर 1, अभिनय की तकनीक, जिसकी प्रस्तावना प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता मार्लोन ब्रांडो ने लिखी है। इस पुस्तक में कई अध्यायों में वे मार्लोन ब्रांडो के साथ अपने शिक्षण अनुभव पर चर्चा करती हैं। किसी भी अभिनेता को यह किताब पढ़नी चाहिए जो यह अनुभव करना चाहता है कि अभिनय की स्टेला एडलर तकनीक क्या है। दूसरी किताब उन्होंने लिखी, द आर्ट ऑफ एक्टिंग। उसमें उन्होंने स्टेला एडलर इज ऑन इब्सेन, स्टीबर्ग और चेखव, इनके बारे में उन्होंने बातचीत की है। तो मित्रों, ये था हमारा 33वां लेसन एक्टिंग कोर्स का। अगले एपिसोड में हम ली स्ट्रासबर्ग की एक्टिंग तकनीक की बात करेंगे। तब तक के लिए मैं चंद्रशेखर बिरथरे आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।